गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं पिछले वीडियो में जो बात किया था जीपी रेटिंग वर्सेस एचटीसीडब्ल्यू का, तो वो तो अलग एक मैटर था, या जीपी रेटिंग और एचटीसीडब्ल्यू का अलग फंडा है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डीएनएस वर्सेस जीपी रेटिंग का, कि इसमें क्या फर्क है, इसमें आपको क्या अंतर है, इसमें आपको क्या फर्क पड़ने वाला है लाइफ में आगे जाके, कौन सा करेंगे तो किस क्या आपके लिए बेटर होगा। लेकिन दोनों का अलग अलग फंडा है। तो मैं ये बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन देखा कि भैया आप क्यों नहीं डीएनएस किए, आप क्यों जीपी रेटिंग किए। हाँ, मैं क्यों नहीं किया वो भी मैं आज वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा साइंस में 63% था, पीसीएम में मेरा 60% के ऊपर मार्क्स था, तो मैं कर सकता था डीएनएस। क्यों नहीं किया, प्रॉब्लम क्या था मेरे अंदर, मतलब मेरा क्या प्रॉब्लम था। और बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा पता है कि मेरे जैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं सब कुछ आज बात करने वाला हूँ। तो जीपी रेटिंग देखो, आप लोगों को जैसे मैं हजारों वीडियो में बताया हूँ कि जीपी रेटिंग आपका 10th में 40% होने से ही चलेगा, इंग्लिश में 40% और टोटल एवरेज में 40% अगर है तो आप जीपी रेटिंग के लिए मतलब जा सकते हो, जीपी रेटिंग कर सकते हो। तो डीएनएस का क्या बात है, डीएनएस में आपको पता है कि साइंस होना चाहिए, 11th और 12th में आपका साइंस होना चाहिए, और वो भी पीसीएम होना चाहिए। आपका बायोलॉजी है तो नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है। अभी तो चलो ठीक है, अभी तो मतलब मेन सब्जेक्ट के वाइज नहीं आता है, अभी तो बेस्ट ऑफ 5 में नंबर आता है। तो अगर आपका बेस्ट ऑफ 5 है तो उसमें आपका है तो नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो आपका जो पीसीएम है, पीसीएम में 60% होना चाहिए। मतलब आप अगर बायोलॉजी पकड़ के समझ लेते हैं कि साइंस में आपका 60% है तो नहीं होगा। आपका पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के तीनों नंबर मिला के, मतलब 300 में अगर एग्जाम होता है तो 180 आपको लाना है, तब 60% हो रहा है। तो कोई कोई कंपनी है जैसे एंग्लो का है, पीसीएम में आपको 65% चाहिए, तभी वो स्पॉन्सरशिप देगा। आईएमयूसीईटी के एग्जाम में आप बैठ सकते हो, 60% होगा तो आप आईएमयू एग्जाम के सीईटी एग्जाम जो होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, वो अभी शायद 26 जून को इस बार का ये आया है। साल में 2 बार आता है डीएनएस का, मतलब आईएमयूसीटी से डीएनएस, बीटेक और बीएससी नॉटिकल साइंस कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं डीएनएस का ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि बीएससी तो चला गया, वो थोड़ा और हायर लेवल में। वो तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसे मतलब पैसा का बैकअप नहीं होता है, क्योंकि बीएससी नॉटिकल साइंस बीटेक करने के लिए बहुत लाखों रुपया खर्चा होता है। करीब मैं जितना दूर सुना हूँ, बीएससी के लिए 14-15 कितना कितना 17-18 लाख खर्चा हो जाता है। तो वो तो मतलब सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो मैं डीएनएस का बात कर लेता हूँ। डीएनएस करने के लिए आपको 5 to 6 लाख में आपका डीएनएस 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आपका या तो बहुत सारे लोगों के पास साइंस होता है तो पीसीएम में 60% मार्क्स नहीं होता है, तो आप नहीं कर सकते, आप मत जाओ। आपका पीसीएम में 60% मार्क्स नहीं है तो आप मत जाओ। ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस है जो आपका 60% मार्क्स नहीं है, फिर भी आपका एडमिशन लेके करवा देता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर मतलब ढूंढते रह जाते हैं। मैं एक कॉलेज में ही, मेरे कॉलेज में पहले टेक कैडेट होता था, मैं जो कॉलेज से पास किया हूँ, तो वो कॉलेज में मैं एक बंदे से मिला था, वो ऑफिसर का पढ़ाई करने आया था। तो उससे मिला था, वो 2011 या 12 में कोर्स किया था। उसके बाद 5 साल उसको लगा सिर्फ 18 महीने का सी सर्विस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कोई उसे जॉब ही नहीं दे रहा था। तो सालों साल बैठ के वो सिर्फ 18 महीने का वो जो सी सर्विस, डीएनएस का प्रॉब्लम यही है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप, मैं बार बार बोलता हूँ, डीएनएस कर रहे हो तो बिना स्पॉन्सरशिप का मत किया करो। मैं बहुत सारे ऐसे, मुझे मैसेज आया कि आईएमए का लड़का 2-3 मुझे मैसेज किया कि आप मेरे मतलब कि आईएमए से वो कोर्स किया और कोर्स करने के बाद उसे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो बोल रहा है कि कैसे क्या प्लेसमेंट लूँ, ये लूँ। तो आप डीएनएस करके अगर स्पॉन्सरशिप नहीं लेके डीएनएस करने जाते हो तो आपको डेक कैडेट में कोई कंपनी लेगा, ये बहुत मतलब मुश्किल है। अभी जीपी रेटिंग का तो चलो फिर भी मतलब पकड़ लेता हूँ कि आप चलो ऑक्सफोर्ड से चालू कर लिए, कोई टग वगैरह से चालू कर लिए, कहीं से भी आप चालू कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ करो। लेकिन डीएनएस में क्या है, आपको मतलब एक्सपीरियंस चाहिए होगा 18 महीने का, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, ये आपका कोई रैंक नहीं है। टेक कैडेट, इंजन कैडेट एक रैंक दिया जाता है, लेकिन ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है। ये ट्रेनिंग पीरियड आप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाके आपको एग्जाम देने को मिलेगा, और एग्जाम दे के पास करके आएंगे, फिर जाके आप बन सकते हैं या तो 3rd ऑफिसर या तो
फोर्थ इंजीनियर इंजन साइड। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि डीएनएस सबका बस का बात नहीं है। मेरा क्या प्रॉब्लम था, मेरा साइंस में नंबर ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं जब इस लाइन में आया था मुझे इतना कुछ मतलब पता नहीं था इस लाइन के बारे में कि इतना कुछ होता है, डीएनएस, बीटेक, बीएससी नॉटिकल साइंस, इतना कुछ होता है। और मेरे इधर से जो भी है बहुत सारे ऑफिसर्स, चीफ ऑफिसर्स, कैप्टन्स है, लेकिन उनसे उतना कांटेक्ट नहीं था, पता नहीं था, तो कभी ये सब लेके कंसल्ट भी नहीं किए। तो मैं एक एबी से कंसल्ट किया था, वो बोला ऐसा ऐसा है, तो मैं देखा चलो ठीक है, 6 महीने का पढ़ाई है और 2 लाख 2.5 लाख में हो जाएगा, तो इसके लिए मैं जीप रेटिंग करने चला गया। और डीएनएस इसीलिए मैं नहीं किया, मैं देखा डीएनएस में करीब 5 से 6 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। तो अगर मैं पकड़ लेता हूँ 1 साल में 5 से 6 लाख रुपए मुझे 1 साल में देना पड़ेगा, और ऊपर से उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि स्पॉन्सरशिप होता है, कि स्पॉन्सरशिप पहले कंपनी से लो, स्पॉन्सरशिप लेके करेंगे तो फिर डीएनएस करने जाएंगे तो फिर मेरा हो जाएगा कहीं पे ज्वाइनिंग। तो ये सब तो कुछ किसी को पहले पता नहीं होता। तो अभी तो मेरे टाइम पे तो इतना मतलब यूट्यूब वगैरह, इतना नेट वेट इतना तो था नहीं। 2017 में आ गया था नेट वगैरह सब कुछ, लेकिन इतना मतलब ह्यूज मार्केट नहीं बन गया था यूट्यूब में कि सब सी फेयरर्स आके अपना नॉलेज बांटते, या इतना कुछ नहीं था। अभी जाके थोड़ा ब्रॉड हुआ है 2016-17 में, ऐसा नहीं था, क्योंकि 2016 में जियो आया, उसके बाद से ही आपका थोड़ा नेट का जो यूजेस है वो थोड़ा बढ़ा, यूट्यूब में ये सब चैनल वगैरह बढ़ा। तो उस टाइम पे इतना कुछ नहीं था और इतना कुछ बोलने वाला या सजेस्ट करने वाला भी नहीं था। तो इसीलिए मैं देखा कि मैं डीएनएस करने जाऊंगा। देखो मैं तो भाई हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, तो मिडिल क्लास फैमिली में चलो मैं फिर भी जुगाड़ कर लेता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, मैं 5 लाख 6 लाख जुगाड़ कर लेता, क्योंकि मुझे अभी भी सिर्फ जीपी रेटिंग करके अभी 5 लाख रुपए खर्चा हो गया, सब कुछ मुंबई जाना आना, प्लेसमेंट लेना लेके सब, चलो 5 लाख खर्चा हो गया मेरा। तो मैं उस टाइम पे भी जुगाड़ कर सकता था, ऐसा नहीं कि मतलब पैसा नहीं है, मैं जुगाड़ कर सकता था, 5 लाख 6 लाख रुपए जुगाड़ कर सकता। लेकिन मैं सोचा 5 लाख 6 लाख तो देके मैं पढ़ लूंगा, पढ़ाई के बाद अगर मुझे जहाज मतलब शिप नहीं मिला, ऑनबोर्ड ट्रेनिंग करने को नहीं मिला, तो वहां पे मुझे एजेंट को पैसा देना पड़ेगा, और एजेंट तब लेता था 3 से 3.5 लाख रुपए। तो फिर मेरा कहाँ पे चला गया बजट, 9.5 से 10 लाख रुपए। ये तो सिर्फ मैं पढ़ाई का बताया, उसके बाद जाना आना रहना, तो इतना कुछ बीच में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके 10-12 लाख तो पकड़ लो। अगर मतलब उस टाइम पे अगर बिना स्पॉन्सरशिप के मैं इस लाइन में आता तो पकड़ लो कि 10-12 लाख, तो 10-12 लाख ह्यूज अमाउंट है, वो इतना प्रेफर नहीं कर सकता। अगर 5 लाख में 6 लाख में आपका पढ़ाई, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता तो मैं प्रेफर कर सकता था। लेकिन मैं अगर सोचा कि चलो मुझे जॉब नहीं मिला तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो मैं 10 लाख 12 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। और मैं फिर सोचा कि अगर मैं जब तक पढ़ाई करके, मतलब पढ़ाई तो 1 साल कर लिया, उसके बाद 18 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट करके अगर मैं ऑफिसर का एग्जाम जब तक पास नहीं कर पाऊंगा, और मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ये नहीं है कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहता तो ट्राई कर सकता था, लेकिन मुझे इतना ये था कि अगर नहीं कर पाया, जब तक नहीं कर पाऊंगा तब तक मुझे सीओसी नहीं मिलेगा, और सीओसी नहीं मिलेगा तो मुझे रैंक नहीं बढ़ेगा, और मैं ऑफिसर या इंजीनियर जो भी है मैं बन नहीं सकता। तो मैं इसीलिए सोचा कि चलो डीएनएस करके, मतलब ठीक है डीएनएस लाइन बहुत सही है, आप डायरेक्ट ऑफिसर बन जाते हो, 18 महीने के बाद एग्जाम देके ऑफिसर बन सकते हो, तो ग्रोथ थोड़ा फास्ट होगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ आपके पास अगर टैलेंट है, आप अगर 12th में 65-70% ऐसे 75% इतना मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आपके खुद को पता होना चाहिए कि आप कितना टैलेंटेड हो, आप कितना कर सकते हो। तो आपके अंदर अगर है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप डीएनएस जरूर करो। आपके पास अगर साइंस में 60% से ऊपर है, आप IMUCET के एग्जाम दो, सब कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेटर भरो, कंपनी में एग्जाम दो, स्पॉन्सरशिप लेके ही करो, बिना स्पॉन्सरशिप का डीएनएस कभी भी मत करो, नहीं तो बाद में घूमते रह जाओगे। आपको कहीं कोई भी डेक कैडेट में जॉब नहीं देने वाला है, कोई भी कंपनी ऐसे हायर नहीं करता है डेक कैडेट को, या तो आपको एजेंट पकड़ना पड़ेगा लास्ट में, और नहीं तो फिर बस ऐसे घूमते रहोगे, कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बिना स्पॉन्सरशिप का आप डीएनएस कभी भी मत करो। जीपी रेटिंग आप कर सकते हो, वो फिर मार्केट में जॉब है, थोड़ा मोड़ा पैसा देके छोटा कहीं पे फेसियल में चले गए, वो सब चलता है। लेकिन डेक कैडेट में आपको अच्छा जहाज से करोगे, फिर जाके वो अप्रूव होगा, तो फिर जाके वो आप एग्जाम दे सकते हो। तो इसका थोड़ा मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, बीच में एग्जाम देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर जाके आपको एक रैंक मिलेगा। उसके पहले जब तक आप पास नहीं करोगे एग्जाम, तब तक आपको कोई रैंक नहीं मिलेगा। तो यही डिफरेंस है जीपी रेटिंग और डीएनएस के बीच में।
तो मैं बता दिया आप लोगों को। और कुछ अगर डिटेल्स में पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो मुझे इंस्टा का आईडी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे फॉलो भी कर लेना। तो चलो वीडियो को इतना रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो टाटा बाय।